Let's move on and start discussing questions related to vocabulary portion now. So our first question is, find the meaning of past and past in a dictionary and identify their parts of speech and then use them correctly to fill in the blanks. अब past का meaning क्या होता है? Past simply past जो verb है गुजरना, उसका जो है वो past participle form है, यानी past form है. जबकि past जो T वाला है उसके हम बहुत ज़्यादा parts of speech देखते हैं. ये past जो है as preposition use होता है, as an adjective use होता है, as an adverb use होता है and as a noun भी use होता है. कैसे use होता है वो हम इस exercise में देख लेते हैं. First is the museum is on the right, just dash the church. अब यहाँ पे आ जाएगा ये वाला past. अब अगर हम ये सेंटेंस देखें तो यहाँ पे पास द चर्च ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, लोकेशन बता रहा है. लोकेशन के लिए या टाइम के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको हम कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं? वी कॉल इट prepositions. तो यहाँ पे पास्ट एज ए preposition यूज़ हुआ है. सेकेंड इज माई ब्रदर डैश हिज एग्जाम विद ग्रेट रिजल्ट्स. यहाँ पे ed वाला पास आएगा. थर्ड इज वी हैव जस्ट डैश द एग्जिट फॉर लीड्स, वील हैव टू टर्न अराउंड. पास्ट. सो द सिंपल की इज़, अगर आपको दोनों में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पास यहाँ पे आएगा, सिंपल आप ये देखो कि कौन सा पास वर्ब है. जहाँ पे काम करने का एक्शन आपको डिस्क्राइब करना है वहाँ पे आप ed लगाओगे, अदरवाइज यू विल गो फॉर t वाला पास. फोर्थ इज गो डैश द पोस्ट ऑफिस देन टर्न लेफ्ट एंड यू विल सी योर होटल. गो पास द पोस्ट ऑफिस. अब यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हुआ है क्योंकि गो हमारा वर्ब है. किस तरीके से जाना है? गो पास द पोस्ट ऑफिस. तो ये हमारा एडवर्ब के तौर पे यहाँ पे आया है. फिफ्थ इज ही थिंक्स ही वाज अ फूल इन हिज पास्ट लाइफ. पास्ट लाइफ. अब ये हमारा नाउन है, ये नाउन की क्वालिटी को बता रहे हैं. कौन सी लाइफ? पास्ट लाइफ. सो अब एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है. आई डोंट वांट टू रिकॉल माई पास्ट. अब यहाँ पे जो पास्ट है वो एज ए नाउन आ रहा है. इसी पास्ट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर सकता है. सो वी आर डन विद वोकैबुलरी एक्सरसाइज. थैंक यू.